लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोग खुद चल के गए। लेकिन हमें मौका कब दिया गया? जब हमको जाना था गवर्नर हाउस, पहले तो इस्तीफा देकर के आ गए। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत बधाई 5 मिनट के अंदर ही दे दी ट्वीट कर करके। फिर बीजेपी ने बोला, ऑफर दिया कि भाई अब नीतीश जी तय करे कि जाना है कि नहीं आना है एनडीए में। फिर तुरंत देर बाद मिल जाते हैं, समर्थन दे दिया जाता है, एनडीए का नेता चुन दिया जाता है। आते हैं, इतने देर में गवर्नर साहब बीमार हो जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं। आते हैं अस्पताल से तो मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं। तो हमें मौका कब मिला? ये तो देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है। हमें दावा करने का मौका कहाँ मिला? फिर भी हमने गवर्नर साहब से मिलकर के बोला कि रिव्यू कर लीजिए, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आने के हिसाब से वो होगी। अब महागठबंधन तो टूटा नहीं, महागठबंधन तो टूटा नहीं, कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाए, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी तो इंटैक्ट था। और हमारे साथ कई ऐसे विधायक भी थे। डीएनए का गाली दिया गया महोदय, बड़ा बड़ा कैंपेन चलाया गया, लोगों ने लिखा, बोर्ड पर लिखा, भेजा गया, पीएमओ भेजा गया। ये डीएनए का गाली देने वाले लोग आज कैसे, किस मुंह से भाजपा के साथ वापस चले गए, ये देश की जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है महोदय। और आज नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होगा महोदय, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होगा। आज ये राज्य सरकार में भी है और केंद्र में भी है महोदय। हम पूछना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार जी कोई ऐसा कानून नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के बनाना चाहेंगे कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर एफआईआर होता है तो उनको उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है? तब मानेंगे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो वो छोड़िए ना, बैठिए। तड़ी पार लोग बता रहे हैं, तेजस्वी जी, अरे नेता प्रतिपक्ष महोदय, 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 शराबबंदी, शराबबंदी, ठीक है, हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया था, शुरू से ही नीतीश कुमार जी के साथ खड़े थे। और हम तो नीतीश जी को भी बोला था ये हमारे गुरु समान है और हमारे चाचा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम व्यक्तिगत तौर पे हम इनका लगातार सम्मान करते रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से जिस तरह से सारी चीजें हुई, जो इनकी रणनीति रही, जो इनका पॉलिटिक्स करने का जो तरीका रहा, इससे हम दुखी हैं, क्योंकि आज इनके साथ ये बैठे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि शराबबंदी का, पूर्ण शराबबंदी का जो कानून बना था, भाजपा के लोग यहीं बैठे हुए थे, आप महोदय सब साक्षी हैं। तालिबानी कानून, तालिबानी कानून क्या? अरे इधर तेजस्वी जी, इधर ठीक है। आज तालिबानी, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप उधर ना फंसें। ठीक है, अब आप ही को देख के बोलेंगे। तालिबानी कानून का क्या होगा? अब बिहार में शराबबंदी तो हो गई है, बीजेपी तो विरोध में थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया। जब यहाँ गुरु नानक जी की, जब ये सारा इवेंट चल रहा था गुरु गोविंद सिंह जी की, तब प्रधानमंत्री जी आए थे। तब मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री जी को कि पूरे देश में आप लागू कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस समय किस प्रकार से कटे हुए सबको पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि किस हिसाब से। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्या अब मुख्यमंत्री जी पूरे देश में पूर्ण रूप से शराबबंदी करवाएंगे? अगर नहीं करवा पाए तो क्या इस्तीफा देंगे? ये हम लोग जानना चाहते हैं। और समय सीमा बता दी जाए। अब तो आप उधर भी हैं, इधर भी हैं, पूरा देश आपका है, भगवाकरण करना है, तो अब तो क्यों नहीं करा रहे हैं आप? क्या आपकी जो स्वीट डीलिंग हुई थी, क्या ये भी एक डील का पार्ट बना या नहीं बना? मोदी जी से आपने बोला कि आप पूर्ण रूप से देश में शराबबंदी कीजिए, तब हम एनडीए में आते। अगर ये बात हुई होती तो भी अच्छा होता, तब आपके पास एक अच्छा एक्सक्यूज होता। लेकिन एक निर्दोष को बदनाम कर करके, एक परिवार को बदनाम करके, फंसा करके जाना, ये कहां से उचित है? ये सारा कॉन्स्पिरेसी रचा गया हम लोगों को दबाने के लिए, एक्सक्यूज करने के लिए महोदय। और पाँच मिनट 5-6 मिनट घड़ी देख लिया, नहीं, 5-6 मिनट, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं।
न्याय के साथ विकास की बात, न्याय के साथ विकास की बात करने वाले आज पूरे बिहार के साथ इन्होंने अन्याय करने का काम किया और विनाश करने वालों के साथ इन्होंने समझौता करने का काम किया महोदय। ये न्याय के साथ विकास नहीं महोदय। नीतीश जी ने कभी भी हमसे रिजाइन नहीं मांगा। एक बार ये बोल देते कि आप रिजाइन दे दीजिए तो शायद हम लोग हो सकता था अगर खुद बोलते, लेकिन माहौल ऐसा झूठा बनाया गया प्रवक्ताओं का। हमको तो यही लगता था कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि हम रिजाइन दें। हमको तो यही लगता था क्योंकि उन्होंने तो कभी बोला नहीं था। और मीडिया में जो बातें चलती है, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि उन बातों को गौर नहीं करते, ऐसी चीजें वो सुनते नहीं है। तो हमें तो पूरा लग रहा था कि ये नहीं चाहते कि हम इस्तीफा दें। मांगा ही नहीं गया तो इस्तीफा देना है ना देना की बात कहां आ गई। लेकिन इनको क्या दुविधा हुई कि भाई कौन सा ऐसा प्रेशर हम लोग डाल रहे थे या ऐसी कोई बात कर रहे थे कि भाई आप चले जाइए बीजेपी में या महागठबंधन छोड़ने की मजबूरी थी। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी महोदय। हम ये कहना चाहेंगे कि हम पे आरोप लगा, आरजेडी पे आरोप लगा, लालू जी पे आरोप लगा कि तेजस्वी यादव के चक्कर में, पुत्र मोह के चक्कर में लालू जी ने ये महागठबंधन तोड़ा। हम तो कहना चाहते पुत्र मोह का कोई चक्कर नहीं था। पुत्र मोह होता तो हम मुख्यमंत्री हमको बनाया जाता और नीतीश जी से हम मिलते भी नहीं। हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए गठबंधन किया था महोदय। और पुत्र मोह से ज्यादा भाई मोह ज्यादा था महोदय। भाई मोह ज्यादा था कि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आई तो भी मुख्यमंत्री आपको हम लोगों ने बनाने का काम किया महोदय। तेजस्वी जी अब 1 मिनट, आप 5 मिनट भी नहीं हुआ महोदय। हम देख 3 मिनट, 1.5 मिनट हुआ है महोदय। 1.5 मिनट अभी 3.5 मिनट और बोल लेने दीजिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सारी बातें मोटा मोटी तौर पे आ ही गया है महोदय। लेकिन जो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग और गौ रक्षक लोग जो आज देश में सर्टिफिकेट घूमते फिर रहे हैं कि कौन नेशनलिस्ट है कौन एंटी नेशनलिस्ट है। आज मुख्यमंत्री जी पहले एंटी नेशनलिस्ट थे बीजेपी के लिए, आज बीजेपी में जाने के बाद वो नेशनलिस्ट हो गए। ये अब तक बुरे थे मुख्यमंत्री जी, मतलब जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा और जो सच्ची बात बोलेगा वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाता था, लेकिन अब नेशनलिस्ट हो गए। अब तो वो बात आएगी नहीं। जो लिंचिंग चल रहा है पूरे देश में, इस पे मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे नहीं। और बीजेपी ऐसे लोगों पर कितने आरोप लगे, कितने आपके ऐसे मुख्यमंत्री हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ पे कितने संगीन मामले रहे, क्या मुख्यमंत्री जी उनको भी हटाने का काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से? केशव प्रसाद मौर्य का रिजिग्नेशन लेंगे, वसुंधरा राजे का लेंगे, शिवराज चौहान का लेंगे, या अनेकों ऐसे बीजेपी में हेडक्वार्टर में या यहाँ के कितने केंद्रीय मंत्री, गिरिराज सिंह के यहाँ बैठिए ना, अब खत्म कर रहे हैं। इसमें तो कुछ बोले नहीं हम। गिरिराज सिंह के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं घर से, हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन गिरिराज सिंह के यहाँ से करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो क्या हम दो बात बोल करके हम स्पष्ट करते हैं। दो बातें हम ये कहना चाहते हैं। आज तमाम सारे विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं, सारे विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं, खास करके जदयू के विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने गरीब गुरबा ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और देश बचाने की बात और बीजेपी भगाने की बात की थी, वो ऐसे मैंडेट जो लिया उन लोगों ने, उन विधायकों ने, आज उनके गरीब पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों के मैंडेटों का आप लोग ख्याल रखने का काम कीजिए, अपमान करने का काम मत कीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी से, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोग अपनी विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और हम सदन को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, बिहार को और देश को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं महोदय कि हम लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के साथ साजिश चल रही है। हम लोग और मजबूती के साथ इस विचारधारा को कायम करने का काम करेंगे महोदय। अब समाप्त कर और
मैं इस विश्वास मत के खिलाफ हूं। ठीक।